हेलो गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिज्म और पिरामिड। लेकिन याद रहे कि प्रिज्म पिरामिड ही नहीं, इससे 3D का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3D के सारे फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम देखेंगे प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है और प्रिज्म किसको कहते हैं। एक्चुअली हम प्रिज्म क्या जानते हैं कि प्रिज्म वो होता है जो हम क्लास 10 में डिस्पर्सन के लिए एक्सपेरिमेंट में यूज करते थे। एक्चुअली प्रिज्म का वो डिफिनेशन नहीं है। प्रिज्म एक क्यूब भी एक तरह का प्रिज्म है, एक सिलेंडर भी एक तरह का प्रिज्म है, एक क्यूबॉइड भी एक तरह का प्रिज्म है। तो इस टाइप से हम देखेंगे क्या है उसका एक्चुअल डिफिनेशन। और पिरामिड किसको कहते हैं। पिरामिड भी बहुत तरह के होते हैं, सर्कुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। और सारे के फॉर्मूला एक कॉमन फॉर्मूला देखेंगे जिससे हमारा 3D का क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर सारा का फॉर्मूला कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम दो भाग में डिवाइड कर ले रहे हैं बोर्ड को। तो इस साइड हम देखेंगे प्रिज्म और इस साइड देखेंगे हम पिरामिड। तो एक्चुअली प्रिज्म का डिफिनेशन क्या होता है, जैसे कि कोई क्लास 10 में हम पढ़े थे ट्रायंगुलर प्रिज्म और तीन तरफ से इसका रेक्टेंगुलर फेस होता है, ठीक है, इस टाइप का। तो इसको ही सिर्फ प्रिज्म नहीं कहते हैं, प्रिज्म हम कहते हैं सॉलिड हैविंग आइडेंटिकल बेस यानी बॉटम एंड टॉप, आइडेंटिकल टॉप एंड बॉटम। वैसा सॉलिड जिसमें टॉप और बॉटम आइडेंटिकल हो, मतलब एक तरह का टॉप भी हो और बॉटम भी हो, उस सारे फिगर को हम सॉलिड ये प्रिज्म कहेंगे। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा। जैसे एक सिलेंडर है, ऊपर भी सर्कुलर है, सर्कुलर पार्ट है और नीचे भी सर्कुलर आइडेंटिकल पार्ट है, तो ये भी एक तरह का प्रिज्म हो गया। जैसे हम क्यूब लेते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं नीचे बॉटम क्या है, एक स्क्वायर है, ये वाला पार्ट, और ऊपर टॉप क्या है, ये भी एक तरह का स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, आइडेंटिकल स्क्वायर। तो ये भी एक तरह का प्रिज्म हो गया। उसी टाइप से हम रेक्टेंगल, नीचे का पार्ट, बॉटम पार्ट भी एक रेक्टेंगल है, ऊपर भी पार्ट भी है, टॉप भी पार्ट रेक्टेंगल है, तो ये भी एक तरह का प्रिज्म है, ठीक है। अब पिरामिड देखेंगे। पिरामिड का जनरल डिफिनेशन क्या है, एनी फिगर फॉर्मिंग एंड एपेक्स, वो सारे फिगर जो एपेक्स बनाए, एपेक्स मतलब ऊपर में नोकी टाइप का पॉइंट बनाए, उसको बोलेंगे हम पिरामिड। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से हम सारा इससे दीवार ये लेके ऊपर हम एपेक्स बना दे ऐसा, तो ये भी एक तरह का पिरामिड हो गया। मान लो मेरा सर्किल है, सर्किल से हम ऊपर एक एपेक्स बना दे, सभी पॉइंट को लेकर सर्किल का ऊपर इस टाइप से एपेक्स बना दे, ऊपर एक पॉइंट बना दे एपेक्स, तो ये भी एक तरह का पिरामिड है। उसी टाइप से हम देख सकते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड, यहां से यहां से यहां से इस टाइप का बना दे, तो ये हो गया ट्रायंगुलर पिरामिड। तो हमने देखा कि प्रिज्म और पिरामिड कोई स्पेशल फिगर नहीं होता है, ये एक जनरल फिगर है जिसका डिफिनेशन ये है और इसका डिफिनेशन ये है, सॉलिड हैविंग आइडेंटिकल टॉप एंड बॉटम, एनी फिगर हैविंग एन एपेक्स, तो उसको पिरामिड कहेंगे और इसको प्रिज्म कहेंगे। तब हम देखते हैं इसका एक जनरल फॉर्मूला।
जनरल फॉर्मूला अगर हम इसका देखेंगे वॉल्यूम का, तो इसमें हम सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल इस क्यूब का भी, क्यूबॉइड का भी, सबका निकाल सकते हैं। इसमें भी हम जनरल फॉर्मूला जो देखेंगे उससे हम इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका भी, और फिर सरफेस एरिया ये सब निकाल सकते हैं। तो इसका हम देखते हैं तीनों का स्पेशल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। एक एक फिगर में मिटा देता हूँ, नीचे फॉर्मूला लिखा है इस टाइप का। तो इसमें हम वॉल्यूम का फॉर्मूला इसमें देखेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इससे हम प्रिज्म के कोई भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं सिलेंडर भी एक तरह का प्रिज्म है, क्योंकि बेस और बॉटम और टॉप दोनों आइडेंटिकल है। तो इसका हम वॉल्यूम क्या निकालेंगे? सिलेंडर का क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम? यहाँ पे ब्लैक से लिखते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या है? सिलेंडर का बेस है सर्किल, तो सर्किल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो इंटू हाइट एच, तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो हम तो जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी टाइप से इसका भी हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब मतलब क्यूब का निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या है इसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ बेस क्या है? बेस इसका एक स्क्वायर है, तो एरिया क्या हो गया इसका? ए स्क्वायर इंटू हाइट इसका क्या है? तो हम जानते हैं क्यूब में सभी साइड, तो एक साइड ए है, हाइट भी ए है, ब्रेथ भी ए है, लेंथ भी ए है, तो हाइट भी ए है, तो इंटू ए यानी ए क्यूब हो गया। तो हम जानते हैं ए क्यूब ही होता है क्यूब का वॉल्यूम। तो इस टाइप से हम, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, इससे किसी भी टाइप के प्रिज्म का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। उसी टाइप से कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? कर्व सरफेस एरिया, या फिर स्क्वायर क्यूब और क्यूबॉइड में इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया क्या है? पेरीमीटर ऑफ बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम सिलेंडर का निकालें तो क्या हो जाएगा? सिलेंडर का अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस, तो हम जान रहे हैं बेस क्या है, इसका एक सर्किल है, तो पेरीमीटर क्या होगा? 2 पाई आर इंटू हाइट, तो आ गया मेरा 2 पाई आर एच। हम जानते हैं 2 पाई आर एच ही तो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी टाइप से हम इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं क्यूब का। क्या हो जाएगा क्यूब का? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो पेरीमीटर इसका क्या है? एक तो स्क्वायर है, नीचे में पेरीमीटर बेस, तो 4a हो गया। स्क्वायर का बेस पेरीमीटर 4a इंटू हाइट भी a है, तो 4a स्क्वायर हो गया कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन रहा है सभी टाइप के प्रिज्म के लिए, और यहाँ हम देखेंगे सभी टाइप के पिरामिड के लिए। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हम ऐसे भी जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया किसको कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया किसको कहते हैं? ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम का छोड़ के बाकी चारों तरफ के एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और टोटल वो ऊपर नीचे वाला भी ऐड कर देंगे, और हम जानते हैं ऊपर भी और नीचे भी आइडेंटिकल है, तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? यानी कर्व सरफेस एरिया में हम ऐड कर सकते हैं नीचे और ऊपर का, और नीचे ऊपर आइडेंटिकल है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ टॉप, दोनों तो आइडेंटिकल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को ऐड करना है, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो इससे हमारा सभी टाइप के प्रिज्म का फॉर्मूला निकल गया। अब हम यहाँ पिरामिड में देखेंगे। पिरामिड में हम देखते हैं इस टाइप के फिगर पिरामिड कहते हैं, एनी फिगर फॉर्मिंग एन एपेक्स इज कॉल्ड पिरामिड। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका एक तरह का ये कोन भी एक पिरामिड है, कोन हाँ यही तो कोन है,
यही कोन है, मैं इस टाइप से बना दिया हूँ, यहाँ सर्कुलर इस टाइप का दिख रहा है। तो कोन भी एक तरह का पिरामिड है। हाँ, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसका निकालें, क्या नाम है, कोन का, तो क्या आ जाएगा मेरा वॉल्यूम। कोन का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो क्या आ जाएगा, कोन का वॉल्यूम 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या है, तो इसका बेस क्या है, सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h आ गया, हमारा कोन का आ गया। तो इसी टाइप से हम इसका भी निकाल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, 1/3 एरिया ऑफ बेस, ये स्क्वायर है तो एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू हाइट जितना दिया रहे हमारा, मान लीजिए हाइट दिया रहेगा आपको तो उसका हाइट लिख देंगे, तो 1/3 ए स्क्वायर h हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1/3, ये तो वही कोन है, इसका क्या हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू हाइट क्या होगा, हाइट जो दिया रहेगा वो। इस टाइप से हम किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम और एरिया निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो इसी टाइप से लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, या कर्व सरफेस एरिया इसको हम लिखते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू सैलेंट हाइट, सैलेंट हाइट SLENT, सैलेंट हाइट। सैलेंट हाइट बोलते हैं इसके ये वाले हाइट को, जैसे ये कोन है तो ये तो हाइट हो गया मेरा, ये क्या हो गया हाइट। इसको ये जो हाइपोटेनस टाइप का दिख रहा है हमें, तो इसको हम बोलते हैं सैलेंट हाइट, जिसको L से डिनोट करते हैं। तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू सैलेंट हाइट। तो अगर हम कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालें हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, क्या है, बेस तो सर्कुलर है तो पेरीमीटर हो गया इसका 2πr इंटू सैलेंट हाइट यानी L। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, तो πr/L आ गया मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसी टाइप से हम इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है 4a इंटू हाइट, सैलेंट हाइट मैंने L दिया है तो क्या आ गया मेरा 2AL आ जाएगा, इस टाइप के पिरामिड का। तो इस टाइप से हम सारे पिरामिड का निकाल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। उसी टाइप से लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अभी हम जान सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी चारों तरफ के एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और टोटल सरफेस एरिया वो ऊपर और नीचे का भी ऐड कर देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऊपर में तो इसका कुछ नहीं है, एक पॉइंट पे एपेक्स बन रहा है तो सिर्फ नीचे ही है, तो नीचे वाला ऐड कर देंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, और टॉप में तो कुछ नहीं है तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो इससे हमारा सिलेंडर का भी निकल जाएगा, क्यूब का भी निकल जाएगा, क्यूबॉइड का भी निकलेगा, इससे कोन का निकलेगा, स्क्वायर पिरामिड का, रेक्टेंगुलर पिरामिड का, फिर जाके ट्रायंगुलर पिरामिड का, सारे चीज का वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, यहाँ से भी वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।